आइए प्यारे विद्यार्थी, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्जाम में पूछा गया और अति महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यहाँ पे शुरू से आपका एनसीईआरटी मैथ चल रहा है। तो चलिए बिना वीडियो का स्किप किए पूरा देखिएगा, आपका सीधा माइंड में जाएगा और आज के बाद ये हर हाल में बनेगा ही बनेगा। सवाल हमारे पास कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। क्या अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य हो। यहाँ पे आप देखो कि अधिक से अधिक पावर 4 है तो इसके कितने आंसर कितने शून्य होंगे तो 4। जिसका पावर 3 हो उसका शून्य कितने होंगे तो 3। जिसका पावर 2 हो उसके शून्य 2 होते हैं। तो कहने का मतलब कि पावर 4 अधिक से अधिक और 2 शून्य दे चुके हैं, यानी 2 हमसे और निकालना है। तो चलिए कैसे बनेगा, बस बने रहिएगा। सबसे पहले अगर क्या करें तो हल लिखेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही प्रेम से बनाएंगे, बस आप लोग बने रहिएगा। हल तो पहले हम क्या करेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिख देंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमारे पास बहुपद के अन्य सभी शून्य। तो बहुपद को हम लोग क्या कहा जाता है, px मान लेते हैं। यानी दिया हुआ हमारे पास कि px बराबर क्या है तो 3x के पावर 4, ठीक है। 3x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, ये हमारे पास दिया हुआ है। तथा शून्य अगर हम बात करें, शून्य हमारे पास क्या दिया हो, √5/3 और माइनस √5/3, ये हमारे पास क्या तो दिया हुआ ऑलरेडी सवाल में ही। अब चलिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, लेकिन द्विघात में यहाँ पे चौघात दे चुका है, ठीक है। तो अब चलिए दो शून्यक है, यानी हम कर सकते हैं कि अल्फा बराबर अगर हम बात करें कि मान लेते हैं अल्फा बराबर हम क्या ले लेते हैं 5/3, बीटा बराबर हम क्या ले लेते हैं तो माइनस √5/3 ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या किया हम लोग मान लिए हैं, अल्फा बीटा मान लिए हैं। अब चलिए यहाँ पे तो शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए फॉर्मूला होता है जिसे आप याद रखेंगे आराम में। क्या फॉर्मूला होता है याद रखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर में 0 होते हैं। अब यहाँ पे x माइनस अल्फा के स्थान पे हम बात करें तो √5/3 हो गया। अच्छा x माइनस का माइनस बीटा का स्थान पे माइनस √5, तो माइनस यहाँ से माइनस 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 प्लस हो जाएंगे √5/3 होल ब्रैकेट 0 का ही 0 यहाँ पे। अब देखिए कि एक और प्लस में अगर क्या है माइनस में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको पढ़ चुके होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पे √5/3 का होल स्क्वायर बराबर में 0। ये x का स्क्वायर हो जाएंगे 5, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट गायब हो जाता है स्क्वायर से, यानी √5 का स्क्वायर तो 5 और √3 का स्क्वायर तो 3 बराबर में 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखेंगे क्या हो जाएंगे कि एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं सपोर्टेड, तो 3 नीचे कुछ है तो हमारे पास क्या है 1 है, तो 3 और 1 एलसीएम 3 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 3 से 3 कट गया तो क्या बचेंगे 5 बराबर में 0। अब ये तीसरी गुना होगा तो आप ये भी क्या हो जाएंगे 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 और 3 गुने 0 होगा तो 0 हो जाएंगे। क्लियर है। अतः या आप बोल सकते हैं इसीलिए 3x स्क्वायर माइनस 5 भी px का एक क्या है तो गुणनखंड है ना, गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड होंगे तो जरा समझने का काम करेंगे कि यानी कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जब गुणनखंड होगा यानी इससे कन्फर्म कहीं इससे भाग लग जाएंगे। गुणनखंड तभी होते हैं जब वो संख्या पूरी तरीकों से विभाजित हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी शून्य 2 दे चुके थे, अब हमारे पास एक गुणनखंड क्योंकि शून्य है तो कन्फर्म है गुणनखंड होंगे ही होंगे। हमारे पास एक गुणनखंड चला है, तो अब क्या करेंगे हम ध्यान समझिएगा। अब हमारे पास इससे भागा दे देंगे, किससे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से भागा देंगे हम, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5 से भागा देंगे किसमें तो 3x के पावर 4 प्लस में 6x के पावर 3 है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस 10x है और माइनस में हमारे पास
5 है। चलिए, आपको अलजेब्रा का भाग तो आना ही चाहिए आराध में, और हम भाग लगाते हैं। 3 में कितना से गुना करेंगे, 3x² में कितना से गुना करेंगे, 3x² 4 आएगा। हमें पीछे नहीं देखना, हमें आगे वाली पहली संख्या को काटना रहता है। तो कहेंगे सर 3 है तो 3 आपको जरूरत नहीं है, लेकिन पावर 2 है, पावर 4 लाने की पावर 2 की कमी है, तो x² से गुना करिए। देखिए दोनों में गुना करता है, पहले वाले के पास और ये दूसरे वाले के पास। तो x बार गुने 3x² करेंगे तो 3x के बाद 4 हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएंगे, 5 गुने x² करेंगे तो 5x² हो जाएगा। चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस में हो जाएंगे, या प्लस है ये तो माइनस में पूरा कट गया आपका। आइए अब देखें कि इसका पावर 3 है लेकिन इसका पावर 2 है, तो एक जात वाले के साथ ही क्रिया होंगे, अदर क्रिया नहीं होगा, है ना। चला तब देखेंगे प्लस का प्लस हमारे पास हो जाएंगे 6x के पावर 3 हो गया। अब ये पावर है और ये पावर है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसी के साथ क्रिया होगा। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस घटेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3x² हो जाएंगे। अब कहेंगे सर ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखेंगे इनमें बड़ा कौन है, तो कहेंगे 5 और 5 के आगे प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। आइए -10x सवाल में दिया हुआ, -5 दिया हुआ है। अब जरा दिमाग लगाएं कि 3x² दिया है, आपको काटना क्या है, तो 6x के पावर 3 लाने हैं। तो 3 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो पहले प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आ गया हमारे पास। अगर 2 से गुना करते हैं तो 3 गुना 6 हो जाएंगे। पावर में 2 है, पावर में 3 लाना है, पावर 1 कम गया तो x लिख देंगे। तो 2x गुने 3x² करेंगे तो 2 3 6x बाद 3 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये इससे गुना करेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, और 5 गुना क्या हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। आइए ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। देखिए ये माइनस में प्लस में यहाँ भी कट गया, इसका जोड़ा नहीं मिला लेकिन x वाला का जोड़ा मिल गया, है ना। आइए प्लस 3x² माइनस क्या 5 है। तो देखेंगे 3x² है और 3x² ही लेके आना है, यानी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से, प्लस 1 से। तो 1 से गुना अगर हम करेंगे तो आपका वही रह जाएगा, यानी प्लस 3x² आ जाएंगे, और 1 गुने -5 करेंगे तो -5 हो जाएंगे। ये पूरा तरीके से क्या हो गया, कट गया। जब पूरा तरीका से कट गया, इसीलिए px बराबर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये गुणनखंड दे चुका था, यानी 3x² और -5 ये गुणनखंड है, और इसका एक गुणनखंड ये आ गया आपके पास, x² प्लस में 2x और प्लस में 1। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यही आएगा, चाहे तो आप गुना करके भी देख सकते हैं। जैसे 3x² और पहला से अगर गुना करते हैं तो 3 और x² अगर करेंगे 2 और 2 4, यानी 3x² 4 आ जाएगा, आपका हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे बने रहेगा वीडियो में और देखिए कैसे क्लियर होंगे। अब चलेंगे अन्य सभी शून्य के लिए, अन्य सभी शून्य के लिए। तो अन्य सभी शून्य के लिए क्या होगा, देखेंगे यहाँ पे पेज हमारे पास थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं। देखिएगा देखते हैं छोटा होता है कि नहीं होता है। चलिए लग रहा है काम आ जाएगा, हो जाएगा। हाँ हो गया। आइए अब देखेंगे यहाँ पे अन्य सभी क्या लिख दिए, तो अन्य सभी शून्य के लिए। तो इससे तो हमारे पास 2 शून्य का ऑलरेडी पता ही है, इससे हमें पता करना होगा। यानी x² प्लस 2x और प्लस 1 बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, क्योंकि जब भी शून्य के लिए चला जाता है तो बराबर में 0 होना चाहिए ही चाहिए। अब 1 गुने x करेंगे तो x², लेकिन आपको ऐसा एक तोड़ना बीच वाले को कि आपको गुना करने से 1 आना चाहिए, जोड़ने से 2 आना चाहिए, 2x²। तो कहेंगे सर x और x में तोड़ दीजिए ना, क्योंकि x गुने x करेंगे तो 2x हो जाएंगे, और 1 गुने 1 करेंगे तो x² आ जाएंगे, यानी इन दोनों से गुना होगा तो ये आना चाहिए। तो x² गुने अगर 1 है तो यानी x² लाना है, और x प्लस x किया तो 2x आ गया। अगर हम इसमें x गुने x करेंगे तो आपका x² भी आ जाएगा। यही नो नियम होता है कि बीच वाले को तोड़ने के बाद जो है ना, आपको जोड़ने से बीच वाला आना चाहिए, गुना करने से लास्ट वाला आना चाहिए। तो हमको जोड़ने से बीच वाला आ गया हमारे पास, और गुना करने से फर्स्ट और लास्ट वाला को गुना करने से जो आता है वही आ गया। आइए प्यारे विद्यार्थी बने रहिएगा, वीडियो में मजा आने वाला है। प्लस 1 का 1 बराबर में 0 है। देखिए यहाँ पे x कॉमन है,
अगर हम x की बात करें तो x अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, कहेंगे सर x बचेगा, इसमें से x निकल गया, x था ही तो एक बचेगा। अच्छा इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं, इसमें एक है इसमें नहीं है तो कुछ नहीं, तो एक कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 का 1 बराबर में 0। देखिएगा ये भी सेम है तो दोनों को बदले एक मान ले लेते हैं x प्लस 1, और ये बाहर है इसको मिला करके भी ले लेते हैं बराबर 0। अब जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो दोनों का मतलब 0 ले लेना है, यानी x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएंगे और एक इसके बराबर भी 0 हो जाएंगे, तुलना हो जा रहा है ना। क्या करना पर यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं तुलना करने पर। अब x का x लेकिन प्लस इधर गया तो माइनस में, x निकालेंगे प्लस गया तो माइनस में, अतः ध्यान समझिएगा, अतः अन्य सभी शून्य -1 तथा -1, ध्यान समझेंगे दो शून्य तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, लेकिन दो शून्य हमारे पास तथा अन्य सभी शून्य -1 तथा -1 होंगे। ध्यान समझने काम कीजिएगा, सवाल क्या था हमारे पास, इतना कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, जिसके लिए दो शून्य दे चुके थे। सवाल हमारे पास दे चुका है, यानी बहुपद है तो बहुपद को px कहा जाता है, px हम यहाँ पे मान लिए हैं, तथा शून्य इतना हमारे पास दिया हुआ है। जब शून्य दिया हुआ तो हम इसे एक अल्फा मान लिए, एक बीटा मान लिए। शून्य के लिए का फॉर्मूला होता है तो x माइनस अल्फा माइनस x माइनस बीटा, अल्फा बीटा का मान बैठा दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b चाहे बोल सकते हैं, या स्क्वायर किए तो हमारी शुरू में एलसीएम लिए हमारे पास इतना चला है। जब ये चला है तो कंफर्म कि इसका शून्यक है, यानी कहीं ना कहीं ये गुणनखंड भी होगा, तो क्या लिख दिए कि 3x स्क्वायर माइनस 5 भी px का क्या है गुणनखंड होगा। जब गुणनखंड है तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि भाग देना होगा। जब भाग दे पूरी तरीके से कट के भागफल आ गया, और ये भागफल है और एक यानी ये भी एक क्या है, भागफल जो है ये भी एक गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड ये गुणनखंड क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन से है और ये हमारे पास भागने वाला, इन दोनों गुना करेंगे तो आपका ये क्या आएगा तो बहुपद ही आएगा, ठीक है। अतः अन्य सभी शून्य के लिए तो ऑलरेडी हम इसे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सवाल में ही दे चुका है। तो हम जो संख्या जो निकला नहीं है भागफल आया उसे हम क्या करेंगे फैक्टर तोड़ दिए, यहाँ तुलना कर दिया, हमारे पास जो दो आंसर आए वही हमारे पास अन्य सभी शून्य हो गए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चला वीडियो को लाइक कीजिए, हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है क्या, यदि इतना बहुपद को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्रमशः इतना हो तो gx का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हल करते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जब सवाल में ऑलरेडी दिया हो तो उसे मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास कि दिया हुआ है। क्या दिया है जरा बताइए, तो कहेंगे सर ये जो बहुपद है बहुपद को px कहा जाता है और px का मान हमारे पास दे चुका है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 2 हमें दे चुका है। बहुपद gx से भाग देना है, ठीक है। आगे भागफल तथा शेषफल, भागफल को क्या कहा जाता है बताइएगा, तो कहेंगे सर भागफल को कहा जाता है qx, और qx हमारे पास क्योंकि पहले भागफल है उसके बाद शेषफल है, यानी पहले भागफल हमारे पास x माइनस 2 हो जाएगा। फिर क्या दिया है तो शेषफल हमारे पास दे चुका है और शेषफल को rx कहा जाता है, और rx का मान हो गया माइनस में 2x और प्लस में 4 है। तो gx का पता करना, gx को क्या बोला जाता है, ठीक है, तो ध्यान सुनिए भाजक बोला जाता है, भाजक, और भाजक को शॉर्ट में क्या तो gx, तो यही हमें पता करना, भाजक। ये हमें पता करना है। चलिए अब इसे हम सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग जानते होंगे सूत्र से, क्या चलेंगे सूत्र से। सूत्र अगर आप बात करें तो पढ़ोगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सर बिल्कुल इस फॉर्मूला को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। यही फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं जहां पे इसे कहा जाता है px और भाजक को क्या कहा जाता है, ध्यान सुनिए gx, और भागफल को कहा जाता है qx और शेषफल को कहा जाता है rx कहा जाता है। आइए
कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीका से बनेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम करने का क्या काम करेंगे, तो हमारे पास भाज्य ऑलरेडी दे चुका है। भाज्य कितना है, इसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य। तो भाज्य हमारे पास px का मान दे चुका है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस में 2 बराबर gx का मान हमें पता नहीं है, गुना का चिन्ह ब्रैकेट qx का मान हमारे पास पता हो गया क्या, x माइनस 2 पता है, अच्छा प्लस का चिन्ह rx है। rx का मान हमारे पास कितना पता हो गया, rx का मान पता हमारे पास माइनस 2x और प्लस में 4 है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कि पहले इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुना और ये भाग है, तो हम पहले इस जो प्लस में इधर लेके आएंगे, माइनस में माइनस रहेगा उसको प्लस में एक साइड कर लेंगे, उसके बाद गुना का क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x है और प्लस में 2 है। अगर यहाँ से इधर लेके आते हैं तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएंगे, ये माइनस में इधर आ गए तो हमारे पास कहेंगे सर ये प्लस में लिख दीजिए, और ये प्लस में 4 इधर आ गया तो माइनस में हो जाएंगे बराबर। ये हमारे पास क्या है, तो gx है और ये हमारे इनटू ये हमारे पास x माइनस 2 आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर का कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए 3x स्क्वायर, ये 2x और प्लस में x जुड़ जाएगा तो हमारे पास 3x हो जाएंगे, और ये अंक वाले को अंक के साथ क्रिया करेंगे प्यारे विद्यार्थी। तो माइनस में 4 है प्लस में 2 है, तो माइनस 4 में से प्लस 2 जाएगा, तो बताएं कितना आएगा, तो कहिएगा सर माइनस 2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटा चिन्ह बड़ा का लिखा था। अगर हम gx की बात करें निकालते हैं तो गुना का उल्टा क्या होता है, भागा, यानी ये संख्या हमारे पास नीचे में चला आएगा, x माइनस 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसलिए भाग, क्योंकि इसमें भाग देना तो आप डायरेक्ट भाग कैसे पता चलेगा, तो आपको हम भाग दे देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 3x और माइनस में 2 है। आइए भाग सीखिएगा। x में कितना से गुना करेंगे, x क्यों आएगा, तो कहेंगे सर कि अगर हम x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो पावर 2 और एक पावर 3 को हमारे पास हो जाएगा। हमें पहले संख्या को काटना, बाद कटे या ना कटे उसका मतलब नहीं है, लेकिन पहली वाली संख्या को काटना रहता है। तो ये दोनों से गुना करता है, पहले इसके साथ करेगा फिर ये इसके साथ करेगा, तो एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर गुना माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसके बाद चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे और ये प्लस होते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया आपके पास। आइए यहाँ पे माइनस में ये प्लस में, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेंगे, लेकिन काची में माइनस में क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए माइनस में। अच्छा x के पावर 2 है तो पावर 2 हो गया, प्लस में हमारे पास 3x और माइनस 2 का 2 हो रहा है। देखें अगर हम बात करें थोड़ा सा कि x दिया हो लाना है माइनस, तो माइनस देंगे तो माइनस भी आ गया। अच्छा पावर 1 है लेकिन पावर 2 को लाना है, यानी 1 से गुना कर देंगे तो x गुने x करेंगे तो क्या कहेंगे, जरा बताइए कितना आएगा। आइए बने रहेगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा कितना x गुने x किया तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है, कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ x गुने माइनस 2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, 2 गुने x करेंगे तो 2x, ये हमारे पास माइनस में ये प्लस में क्या हो गया कट गया। अच्छा 3 में से 2 जाएंगे तो x हो जाएंगे, इसमें बड़ा कौन है तो बड़ा 3 है, 3 क्या आएगा प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अगर प्लस माइनस में दिक्कत होता है हमारा वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए x भी दिया और आपको x भी लाना है, नहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो x से गुना करना पड़ेगा प्लस x, क्योंकि प्लस में लाना 1 गुने x करेंगे प्लस x, अच्छा 1 गुने माइनस 2 करेंगे माइनस 2, ये पूरी तरीके से माइनस है, ये प्लस क्या हो गया कट गया। अब जरा समझने काम करेंगे। अतः ये जो gx है वो gx का मान कितना होगा, तो gx इसको भाग देने के बाद जो आंसर आया हमारे पास, आंसर क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस में क्या 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, तो gx का मान पूछा था, ये आपका gx का आंसर कंप्लीट हो गया। तो प्यारे विद्यार्थी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। हमारे से पढ़ने के लिए 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ साथ ही साथ साइंस का, तो हमें जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारा से जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।